हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम रवि गुप्ता। आज सबसे पहले घातांक और करड़ी के बारे में जानेंगे। क्या होती है घातांक और क्या होता है करड़ी, इनके सारे रूल्स के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये सारे बेस जो हैं 8 क्लास और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम एसएससी के कुछ लेवलों तक इनके सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये इसको जानने के बाद कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन में इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग घातांक। घातांक क्या होता है? तो कोई भी नंबर्स हो, अगर उसके ऊपर कोई संख्या दे रखी हो तो उसके ऊपर वाली संख्या को हम लोग पावर बोलते हैं, उसको हिंदी में घातांक बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है, जैसे ये ए है और इसके ऊपर जो संख्या एम है, तो जो एम है वही क्या है, हमारी घातांक है। और जो नीचे है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज, जो उसको बेस बोला जाता है, जैसे हम लोग का लैंड बेस है, उसी तरह ये क्या है, ए है, उसको हम बोलेंगे बेस, इसको बोलते हैं आधार। कुछ रूल्स हैं इंडिसेस के, कुछ घातांक के कुछ रूल्स है। जैसे क्या होता है, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं कि हम बहुत बड़े कैलकुलेशन के छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख सके इसको। तो सबसे पहले हम लोग इंडिसेस के कुछ रूलों को जानेंगे। तो पहला रूल्स क्या है हमारा, ए के पावर एम। जैसे मान लीजिए कि दो अगर बेस क्या हो, समान हो, अगर हम लोग के बेस आधार जो हो इक्वल हो, तो इनके पावरों को, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनके पावरों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा बेस ए है और एक बेस क्या है, ए के पावर एम और इनटू ए के पावर एन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पावरों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये इम्पोर्टेंट और फर्स्ट रूल है। और अगर बेस समान हो और इनका आपस में क्या हो, डिवाइड हो, तो हम इनके घातों को क्या करते हैं, घातों को घटाई देते हैं। अगर मान लीजिए कि बेस क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लूँ, ए के पावर एम और इनटू बी के पावर मान लीजिए कि एन है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, तो उसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन करेंगे। और एक रूल ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए के पावर माइनस एम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बट्टे में लिख लेते हैं 1/a के पावर एम। और एक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली क्वेश्चन ये आती है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन, चाहे कोई भी कैलकुलेशन है, लॉग की सवालें हैं, लिमिट की सवाल है, तो इसमें सारे बहुत ज़्यादा लिमिट में आता है कि जैसे किसी भी नंबर्स का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो मान लीजिए कि अगर किसी भी संख्या का पावर, जैसे मान लीजिए कि ए का पावर बी का पावर सी हो, ऐसे क्वेश्चन दे देता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर सी मानते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 2 का पावर 2 का पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का पावर 3 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, और 2 का पावर 8 इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे पावर ना दे रखा हो, ब्रैकेट दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कि ए का पावर बी और ब्रैकेट के में यानी कि सबका पावर सी दे रखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का पावर बी ब्रैकेट और उसका पावर दे रखा हो सी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इंटू सी। और एक इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ब्रैकेट में कोई नंबर दे रखा हो, जैसे ए इंटू बी का पावर एम, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों का पावर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं डिवाइड हो, आपस में क्या हो, डिवाइड हो, जैसे यहीं ए इंटू बी का पावर क्या हो, एम हो, तो ये हो जाएगा ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। और मान लीजिए कि डिवाइड हो, जैसे मान लीजिए ये ए डिवाइडेड बाई बी का पावर एम हो, एन हो, तो ए का पावर एन डिवाइडेड बाई बी का पावर एन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव में हो तो फिर कोई बात नहीं, बी का पावर माइनस एम और फिर माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा, बी का पावर माइनस एम, और ये अब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो फिर ये माइनस में हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस कॉमन करेंगे तो m प्लस एन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b के पावर m प्लस एन। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम इसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि
हमारा थोड़ा स्टोरेज कम है, तो हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन, जब कभी भी बेस क्या हो, इक्वल हो, जैसे मान लीजिए कि ए हो और हमको तुलना करना हो, तो मान लीजिए इसका पावर m हो इक्वल टू, अगर दे रखा हो c, यहाँ पे दे रखा हो हमें c और इसका भी पावर m हो, अगर इन दोनों में या तो बेस समान हो या तो ये इक्वल हो, या बेस इक्वल होना चाहिए, समान हो, या आधार पावर क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम लोग तुलना करने समय क्या होगा, a इक्वल टू सी एवं m इक्वल टू m, ठीक है। अगर इनके पावर क्या हो, समान हो, तो इनके बेस भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे देता है 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 5, ठीक है। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि x इक्वल टू x की वैल्यू बतानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका बेस समान हो तो हम लोग करते हैं x प्लस 5 इक्वल टू x 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। ये इसके क्या है, कुछ रूल्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो नंबरों का, और जब x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होती है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे मैंने यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लस में दे रखा हो a प्लस बी, ठीक है। तो इसके लिए सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई अगर मान लीजिए कि b दे दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे m दे रखा हो और m इक्वल टू क्या हो, 2 हो, तो a प्लस बी के पावर 2, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस छोटा सा एक वीडियो